तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेडीज़ यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, क्या गप्पे मारने आई हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता क्योंकि सीज़न लगा हुआ है, सब लोग बिज़ी होते हैं। तो हमारे घर वालों ने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो ये लेडीज़ उसके लिए आई थी, मीटिंग थी आज। फिर वो सुबह होनी थी पर आज सुबह के टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वो दिन के बाद ही की इन लोगों ने। और इनके साथ रिंकल भी आई हुई थी और इसने थ्रेडिंग करवानी थी। मेरे जो बड़े वाले भाभी जी वो बहुत ही अच्छी थ्रेडिंग करते हैं, बल्कि मैं भी उनसे ही करवाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के बाद ही, क्योंकि हम खेत भी हम 4:30 बजे के बाद ही गए और सुबह तो कुछ किया नहीं गया क्योंकि बारिश थी बहुत तेज़ लगी हुई। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने अभी खाद डालनी है कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम क्या, क्योंकि इससे पहले तो सेब का सीज़न था लगा हुआ, सेब वगैरह थे तोड़ने के लिए, तो सेब वगैरह तोड़ के हम लोग आज फ्री हुए। और फिर इसके बाद अब हम खाद ही डालेंगे शायद खेतों में। और भी बहुत सारे काम है, वो तो क्या बताने। तो आज हमने जो मैंने पौधे साफ़ किए हुए थे पहले, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो सबसे पहले हमने उन्हीं पौधों में डाली खाद। तो भैया ने बोला हुआ था जो छोटे छोटे पौधे होगी उसमें आधा आधा गिलास डालना, जो बड़े होगी उसमें एक एक गिलास डालना पूरा। तो मैं और भाभी जी यहाँ पे लग गए थे खाद डालने फटाफट से, क्योंकि अभी मेरे जो पौधों से घास भी बचा हुआ है, 8 पौधे हैं, उससे घास भी निकालना है। तो मैं तो उसके बाद घास निकालने आ गई थी उसके उन पौधों से। तो भाभी जी उसके बाद खुद ही डाल रहे थे। मैंने बोला जब जितनी डाली जाएगी तब तक के लिए आप डाल दो, मैं तब तक पौधे वगैरह साफ़ कर देती हूँ। फिर इधर भी डालनी थी, ये काफ़ी बड़ा खेत है, इतना छोटा भी नहीं है। और इसके बाद भी हमने बहुत सारे 3-4 खेतों में डालनी थी। वैसे खेत तो बहुत सारे हैं, पर मतलब हमने ऐसा सोचा था आज कि हम 3 खेतों में तो डाल ही देंगे, पर कहाँ नहीं, क्योंकि गाय के लिए घास भी बनाना था उसके बाद। तो फटाफट से मैं भी यहाँ पे लग गई थी, फटाफट निकाल के। मेरे पास ग्लव्स भी मेरे पास ठीक नहीं था, ये भी दूसरे हाथ का था और फिर नहीं किया जाता ऐसे से काम। फिर मैं यहाँ पे थक गई थी बहुत, फिर रेस्ट करी थी। और फिर मेरे भी इसके बाद 2 ही पौधे थे बचे हुए, मतलब साफ़ करने के लिए। तो भाभी जी भी उसके बाद खौड़ वगैरह बनाने लग गए थे। फिर मैं भी दूसरे खेत के लिए जा रही थी। उसके बाद पहले मैंने वहाँ पे पूरे खेत में खाद डाली, आधे में तो डाल दी थी भाभी जी ने, फिर मैं दूसरे खेत के लिए जा रही थी। और यहाँ से रास्ता इतनी ख़राब है नीचे जाने में भी, जो तो है ना रास्ता उसमें तो नहीं गई, शॉर्टकट वाली रास्ता उससे जा रही थी। और इतनी ख़राब थी नीचे जाने के लिए, गिर भी सकती थी मैं, पर भगवान का शुक्र है नहीं गिरी। तो मैं यहाँ से नीचे मैंने छलांगी दी, फटते के पहुँच गई थी मैं। फिर यहाँ पे जो दूसरे खेत में आ गए थे, फिर हमने यहाँ पे खाद डाली, तब तक के लिए भाभी जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे भी कम से कम कितने 7-8 पौधे इसमें भी डालनी थी। तो फटाफट से हमने इसमें सब में खाद डाली, मतलब 3 खेत में डाली आज हमने। तो लास्ट में जब पहुँच गए थे फिर खाद भी हमारी ख़त्म हो गई थी और छोटा सा पौधा था उसके लायक तो हो गई थी। तो फिर हमने यहाँ पे ये डाल दी थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, वहाँ से तो हम चले गए थे। फिर भाभी जी ने बोझा वगैरह लगाया। फिर मैं चली गई थी जो मेरा हवाई महल है जहाँ पे मैं रहती थी, बंदर की चौकीदारी करने। सेब तो अब तोड़ दिए है, अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे जो छतरी, झाड़ू और तकिया वगैरह, दरी वगैरह थी छोड़ी हुई, तो वो भी घर लाई मैंने आज किल्टे में। और भी बहुत सारा सामान था, तो वो भी आज घर लाया। फिर भाभी जी ने खौड़ का बोझा लाया। फिर हम घर पहुंच गए थे यहाँ पे, और भाभी जी यहाँ पे छोटे वाले भाभी जी खाना बनाने लगे हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ छोटे से बेबी के साथ थोड़ी मस्ती की। आज के ब्लॉग में इतना ही।